किसी गांव में एक रामदेव नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास बहुत धन संपत्ति थी। उसको धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता तो उसके मन में यह भाव आता कि इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी तो इनकी ये दुर्दशा है। वह हर दिन मंदिर जाता और मंदिर के पास बैठे भिखारियों को दान भी दिया करता था। आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी पर चलते हैं। एक बार की बात है, रामदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। रामदेव जोर से बोला, क्यों, क्या बात हो गई? तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है। उनके पास जाकर मुझे बहुत शांति मिलती है। रामदेव ने बोला, तुम भी उन्हें सुनने जाते हो? तुम्हें तो उनकी ज्ञान भरी बातें समझ नहीं आती होंगी। नौकर बोला, नहीं, मुझे सब समझ आता है। भगवान बुद्ध को समझना उन लोगों के लिए जटिल है जो अपना अहंकार साथ लेकर जाते हैं। जो उनके सामने झुक कर जाते हैं, उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। बुद्ध सबको बिना किसी लालच के बहुत प्रेम करते हैं। बुद्ध किसी को निराश नहीं होने देते। जो एक बार बुद्ध के पास चला गया, वो इस झट्ठे झंझालों से बाहर निकल जाता है, फिर उसको कोई भी दुखी नहीं कर सकता। रामदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझसे ज्यादा नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूं और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना? यह सुनकर रामदेव को क्रोध आ गया। वे सोचने लगा, यह नौकर होकर मुझे ध्यान दे रहा है। अपने क्रोध को भीतर दबाते हुए रामदेव कहने लगा, ठीक है, जहां जाना है जाओ। रामदेव के मन में भी आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वह यह सोचकर रुक गया कि क्या मुझे शोभा देगा मैं उसी जगह पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है। नौकर और मालिक एक साथ अगल बगल में बैठकर ध्यान सुनेंगे? नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर बुद्ध के पास प्रवचन सुनने चला गया। उसी दिन रामदेव का दोस्त उससे मिलने आया। उसने रामदेव से कहा, मैं बुद्ध के वचन सुनने जा रहा हूं, तुम भी साथ चलो। रामदेव ने मना कर दिया, पर दोस्त के बहुत जोर देने पर उसे जाना पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। रामदेव ने देखा, अमीर गरीब सभी वहां साथ में बैठे हैं। उसका नौकर भी वहीं मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में बैठ गया, लेकिन रामदेव खड़ा रहा। बुद्ध रामदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। रामदेव बोला, इन लोगों का स्तर मुझसे नीचा है, इसलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सब के जाने के बाद आप मुझे ध्यान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा स्तर कितना और कैसे ऊंचा है। रामदेव बोला, मेरा स्तर इन लोगों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि यहां बैठे जितने भी अमीर या गरीब लोग हैं, मेरे धन के आगे सब गरीब ही हैं। मैं इनसे ज्यादा धार्मिक हूं और दान भी करता हूं। बुद्ध मुस्कुराकर रामदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि यह अहंकार के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोज मेरे पास आना। मैं तुम्हारे लिए अपने जैसा आसन लगवा दूंगा। अब तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं? बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए सारे लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह समझ चुके थे बुद्ध रामदेव को कुछ समझाना ही चाहते होंगे। बुद्ध के बगल में रामदेव का आसन लगवाया गया, जिसके बाद रामदेव रोज बुद्ध के पास आने लगा। एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। रामदेव और उसका नौकर भी वहां उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ साथ सभी लोग पैदल पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और वे सब थक चुके थे। रास्ते में दूर दूर तक कोई भी इंसान, घर, तालाब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी और यह परेशानी सबके चेहरे से साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा, लेकिन महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको देखकर लग नहीं रहा था कि वे बाकी सब लोगों की तरह थक गए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ के पास में एक कुआं था, जहां एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुआं की ओर चल पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलते गए। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्यों को प्यास लगी है, क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हैं? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, जी जरूर।
इसके बाद वो आदमी बाल्टी के द्वारा कुआं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान, आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मेरी प्यास बुझ चुकी है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे सब लोग आ रहे थे। यह देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठा कि क्या हम वापस वहीं जा रहे हैं जहां से हम आए थे। बुद्ध आगे आगे चलते जा रहे थे और सभी लोग बिना कोई सवाल किए पीछे पीछे चल रहे थे। रामदेव को तो काफी गुस्सा भी आ रहा था। आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज प्यासा ही मर जाता। कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बेकार में घूमते फिर रहे हैं। इससे कुछ मिल गया होता तो बात अलग थी। समय बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। रामदेव रास्ते भर यही सोचता रहा। शाम होते होते सभी लोग वापस वहीं आ गए जहां वे सभी लोग प्रवचन सुनने आते थे। सभी लोग शांत थे। वहां पहुंचते ही रामदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों पूरे दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी तो जान ही जाने वाली थी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार यहां आए थे तो तुमने स्तर की बात की थी कि तुम्हारा स्तर बाकियों की तुलना में अधिक है। लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक चुके थे और सभी प्यासे थे, तब तुम्हारा स्तर बाकियों के समान ही था। तुम भी उतने प्यासे थे जितना कि बाकी सब लोग। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारी प्यास बुझा सकता था? यह सुनकर रामदेव का गुस्सा शांत हो गया। इस बार बुद्ध की बातें रामदेव के दिल पर असर कर गईं। आगे बुद्ध ने कहा, कुआं के पास पहुंचकर जब तुमने झुककर पानी पिया, तब जाकर तुम्हारी प्यास बुझ पाई। अगर तुम वहां भी अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो प्यासे ही रह जाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की लालसा है तो उसे अपने अहंकार को दूर रखकर विनम्रता से झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामदेव के मन का मैल धीरे धीरे कटने लगा। वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान और सफलता की प्राप्ति तब होती है जब वह अपने अहंकार को त्याग देते हैं। उसे अमीर गरीब, ऊंचे नीचे और अपने पराये से कोई फर्क न पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसे देखें जैसे वह स्वयं को देखता है। जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय की धारा से आगे निकल जाता है। रामदेव को ऐसे लगा कि जैसे यह बातें उसी के लिए हैं और वह सच में कुछ समझने लगा है। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? रामदेव ने कहा, सब सच ही कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार हैं। मैं पूरी जिंदगी जिसे नहीं समझ पाया और मुझे नहीं लगता मैं कभी समझ भी पाता, आपने कुछ समय मैं ही मुझे ज्ञान का सबसे अनमोल खजाना दे दिया। आपने मेरे अहंकार को चूर चूर कर दिया है। मैं सच में समझने लगा हूं कि भले ही मनुष्य अमीर या गरीब हो, लेकिन उसकी समस्याएं लगभग एक ही होती हैं। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूं, मुझे अपनी शरण में ले लो। भगवान बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, यह तुम्हारी ही समस्या नहीं है। अहंकार न होने का भी अहंकार हो जाता है और हमको पता तक नहीं चलता। किसका अहंकार करना? पैसे का, ज्ञान का, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का, या अपने अस्तित्व को साबित करने का? एक दिन कुछ भी तो नहीं रह जाना। आपका अस्तित्व, पैसा या आपका अहंकार सब समय के साथ बहते चले जाते हैं। हमारे दुख का मूल कारण अहंकार ही है। अहंकार होने से हम दूसरों को खुद से नीचा समझने लगते हैं, जिससे कि ज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें खुद को किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रखना चाहिए। अहंकार हमको अपनों से भी अलग कर देता है। अहंकार लकड़ी में लगे उस घुन की तरह है जो धीरे धीरे लकड़ी को कमजोर करके खत्म कर देता है। इसलिए समय पर लकड़ी से घुन को साफ करते रहो। रामदेव को बुद्ध की बातें समझ आ गईं और रामदेव ने बुद्ध के सामने ही अपने नौकर को गले से लगा लिया और उसे किए बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। नौकर ने भी बोला, मालिक, आज आपको मुझे मालिक बोलने में बहुत सुकून मिल रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं मिला। दोस्तों, अहंकार बस हम बहुत लोगों का दिल दुखा देते हैं, बस थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि के लिए।
लेकिन कभी अहंकार को हटाकर देखना आपको उससे कहीं ज्यादा प्यार और असीम शांति का अनुभव होगा। उम्मीद है आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे। कमेंट में नमो बुधाय लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।